तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। तो देखो, हमने रोटेशन का पहला वीडियो कवर कर लिया है। और जो हमारा पहला वीडियो का टॉपिक था वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपने उसको अभी तक देखा नहीं है तो जरूर एक बार जाके देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, देखो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटेशन में बेसिकली देखो होता क्या है, ज़्यादातर दो या तीन सवाल रहते हैं। एक सवाल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रहेगा, एक सवाल आपको टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम पे रहेगा। ठीक है। और कभी अगर तीन सवाल आ गया तो हो सकता है क्वेश्चन रोलिंग से भी रहे। ठीक है। तो मतलब, और अगर मैं पूछूं इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो मैं कहूंगा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल रहने के चांसेस सब में ज्यादा है, चाहे मेंस हो एडवांस हो। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एडवांस 2021 का। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कम ऑन ट्राई इट। चलो, क्या आपने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को? तो लेट्स सॉल्व इट। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि एक रॉड है। देखो ये जो मास m है ना, इस मास m का एक रॉड क्या है, एक रॉड। चलो बहुत अच्छा। और इसी रॉड के अलोंग एक डिस्क भी है, एक डिस्क है इस तरह से, देखो ये डिस्क। ठीक है। अब देखो, इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है along this axis is what, ओमेगा। और इस डिस्क का जो एंगुलर वेलोसिटी है अपने एक्सिस के लॉन्ग 4 ओमेगा, ध्यान रहे इस एक्सिस के लॉन्ग 4 ओमेगा है। ठीक है। और रॉड का कितना है, इस एक्सिस के लॉन्ग ओमेगा, इस एक्सिस के लॉन्ग ओमेगा। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? डिस्क का अपने एक्सिस के लॉन्ग है 4 ओमेगा। ठीक है। और रॉड का कितना है, इस वाले एक्सिस के लॉन्ग ओमेगा। ठीक है ना? अच्छा, ये जो साइन होता है ना, ये साइन, ये कैपिटल ओमेगा का साइन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमें इस सिस्टम का चाहिए एंगुलर मोमेंटम। क्या चाहिए? एंगुलर मोमेंटम। देखो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो देखो ध्यान देना, अगर हमको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो हाउ वी विल सॉल्व इट। हम लिखते हैं एल। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई इंटू ओमेगा। वेरी गुड, आई इंटू ओमेगा। तो रॉड का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, हमें जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, इस पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है। किसके अबाउट निकालना है, पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है। तो बताओ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ या अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, आई ओमेगा। ठीक है। आई की वैल्यू क्या होगी बताओ, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। ओके, एम क्या है हमारा, कैपिटल एम, तो यहाँ हम कैपिटल एम लिख देंगे। ठीक है। तो रॉड का आ गया। हमें देखो पूरे सिस्टम का निकालना है अबाउट ओ, तो हम डिस्क का भी निकालेंगे। तो डिस्क का कैसे निकलेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप सिनेरियो देखो तो कुछ ऐसा है। मान लो ये पॉइंट ओ है, तो डिस्क यहाँ से कुछ दूरी पे है, और डिस्क अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर रही है, कितने से, 4 ओमेगा से, है ना? और इस पॉइंट के अलॉन्ग भी रोटेट कर रही है, कितने से, ओमेगा से। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है, समझ में आ गया ना? डिस्क अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर ही रही है 4 ओमेगा से, बट इस पॉइंट के अलॉन्ग भी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं बताओ, कैसे निकालेंगे इसको? तो हम क्या करेंगे, इट विल व्हाट, इस एक तो देखो ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आई सी एम इंटू ओमेगा, आई सी एम इंटू ओमेगा। आपको सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग अलग निकाल लेना है, और इस एक्सिस के अलॉन्ग अलग निकाल लेना है। ठीक है। चलो वेरी गुड। एम वी पी क्रॉस आर होता है, पी क्रॉस आर होता है, पता है। ओके सॉरी, आर क्रॉस पी होता है। तो इट्स लाइक आर क्रॉस एम वी। दिस इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है। हमें देखो रॉड का निकालना में कोई बड़ा इशू था नहीं, बट अगर हम इसका निकाले तो इट विल बी आई सी एम इंटू ओमेगा। ध्यान रहे, हम इसका खुद का लिखेंगे प्लस आर क्रॉस एम बी। अब ये जो आर क्रॉस एम बी है इस एक्सिस के अबाउट लिखा गया है। तो लेट्स सॉल्व इट। इट विल बिकम एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा प्लस आई सी एम। आई सी एम क्या होगा बताओ, सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग हाफ एम आर स्क्वायर। आईसीएम विल बी व्हाट, डिस्क का आईसीएम क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। क्योंकि पता है ना, डिस्क के परपेंडिकुलर कोई भी अगर एक्सिस हो उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई सी एम को, और उसको क्या बोलते हैं हम, हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, ओमेगा के बदले क्या लिखेंगे बताओ, फोर डे फोर सॉरी, हाँ फोर दिस।
4 कैपिटल ओमेगा, ओके, प्लस आर इंटू एम वी वेक्टर, ठीक है। देखो आर क्या होगा, जरा सोचो, आर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क की दूरी इस पॉइंट ओ से कितना है, 3a/4, कितना है, 3a/4, है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3a/4, तो इट विल बिकम व्हाट, 3a/4 क्रॉस एम, एम की जगह कैपिटल एम ही आ जाएगा, वी। अच्छा वी क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इट्स सी, देखो वी कैसे होगा, अगर मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे डिस्क का सेंटर ऑफ मास है कितने दूरी पे, 3a/4, ओके, और इसके अबाउट कैसे ये रोटेट कर रहा है डिस्क, अबाउट पॉइंट टू, विद कैपिटल ओमेगा, ठीक है ना, अपने एक्सिस के लोग विद 4 कैपिटल ओमेगा, बट इस एक्सिस के लोग कैपिटल ओमेगा, मतलब क्या हो जाएगा आंसर, वी के बदले ओमेगा आर, तो 3a/4 इंटू, ठीक है, तो दिस इज द ओनली वैल्यू, दिस इज द ओनली वैल्यू, ओके, यहाँ पे ओमेगा के बदले क्या आएगा बताओ, कैपिटल, ठीक है ना, चलो, और इन्होंने दे रखा है इस वैल्यू की, कितना होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ma² कैपिटल ओमेगा बाय 48, ये इन्होंने दे रखा है यहाँ पे देखो, ठीक है। अब इसी को आपको इक्वेट करके n की वैल्यू निकाल लेनी है, क्या निकाल लेनी है, n यहाँ पे, तो आप आराम से, ये सिंपल सा मैथ्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा n की वैल्यू जो आई है वो आई है 49, कितनी आई है, 49। देखो ये क्वेश्चन था, तो आपको समझना होगा इस क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ था डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकालना, रॉड का तो बहुत इजी था, डिस्क का कैसे निकालेंगे, एक तो अपने एक्सिस के लो ICM इंटू ओमेगा, जो भी इसका ओमेगा है, क्या है यहाँ पे ओमेगा, 4 इंटू कैपिटल ओमेगा, और एक पॉइंट ओ के लो, पॉइंट के लो के नाम क्या होगा, I इंटू ओमेगा, ठीक है, I इंटू, चलो बहुत, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह क्या रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक, समझो एक हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, क्या है, एक हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेटफॉर्म, इस तरह से एक हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब क्या है ना, इस पे 2 गन्स रखे हुए, एक गन इस पॉइंट पे रखा हुआ है और एक गन इस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो हमने क्या किया ना, गन से बुलेट को फायर किया, गन से क्या किया, बुलेट को फायर किया इस तरीके से, यहाँ भी बुलेट को इस तरीके से फायर किया, तो इन्होंने पूछा है कि ये बताओ, जब बुलेट फायर हो गया देन व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सर्कुलर प्लेटफॉर्म। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलते थे, याद करो, लीनियर मोमेंटम में, है ना, कि इस तरह से बुलेट फायर हो गया तो फिर क्या होगी वेलोसिटी या जो भी था, याद आ रहा है कुछ लीनियर मोमेंटम में, तो यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो हुआ क्या होगा, ये बुलेट, यहाँ पे गन है, बुलेट इस तरीके से जैसे ही फायर होगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे भी बुलेट है, ये इस तरह से फायर होगा, तो देर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्या कंजर्व होगा यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया बुलेट 1, ये हो गया बुलेट 2, तो इन दोनों का जो सम होगा वही होगा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, देखो एम वी आर, जहां वी क्या है, बुलेट की वेलोसिटी, आर क्या है, ये वाला दूरी, ये दूरी एक्सिस से दूरी बुलेट की, ठीक है ना, एम वी आर। अच्छा इसका भी होगा ना, दूसरे का भी लिखेंगे एम वी आर, क्योंकि दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया और सेम दूरी से, एक्सिस रोटेशन से दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम, ये डिस्टेंस भी कितनी है आर, और ये डिस्टेंस भी कितनी है आर, ठीक है, और दोनों का देखो डायरेक्शन भी सेम है ना, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ, है ना, डाउन द प्लेन, तो दोनों ऐड हो गया एम वी आर, दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब क्या है ना, ये दोनों बुलेट निकल लिए यहाँ से, आराम से सर्कुलर प्लेटफॉर्म को छोड़ दिए, तो क्या होगा बताओ, ये जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ना, ये रोटेट करने लगा इस तरीके से, तो रोटेशन के कारण इसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई इंटू ओमेगा, वेरी गुड, इट विल बिकम 2mvr, एंड आई क्या होगा बताओ, हाफ मास ऑफ डिस्क इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि पता है ना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इंटू ओमेगा,
यहाँ से ओमेगा हमारा निकल जाएगा। यही तो इन्होंने पूछा है यहाँ पे, सिंपल 4mvr अपॉन mr², ठीक है ना, 4mvr अपॉन कैपिटल एम आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। अब देखो आपको मास, बुलेट का मास पता है, बुलेट की वेलोसिटी पता है, बुलेट का मास कितना है हमारा बताओ, 0.05 kg, ठीक है। बुलेट का अपने को वेलोसिटी पता है कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर पता है हमें, बुलेट कितनी दूर से फायर किया गया था, सही है ना, बुलेट कितनी दूर से फायर किया गया था, 0.25, ठीक है ना, ये 0.25, ओके, सही है ना। इसी तरह से आपको कैपिटल आर भी पता है 0.5, इस तरह से आपको कैपिटल एम भी पता है कितना, 0.45। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या था ना, कि आपको समझना होगा कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, ठीक है ना। इनिशियली सिर्फ बुलेट के पास एंगुलर मोमेंटम था क्योंकि सर्कुलर प्लेट रेस्ट में था, बाद में बुलेट तो छोड़ दिया सिस्टम, है ना, बुलेट तो निकल गया सिस्टम से, अब क्या बचा, सिर्फ सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जाना, सर्कुलर प्लेट का एंगुलर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लिया, तो इट विल बिकम आई इनटू ओमेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो। तो ये सारे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। मेरा बहुत हद तक एक्सपेक्टेशन इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है ना। हमने मेंस एडवांस के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए। देखो कह क्या रहा है इसमें, कि एक ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी v है, वो इस तरीके से एक रॉड से टकराता है, किससे टकराता है, एक रॉड से जो कि रेस्ट पे था, और टकराता है और उससे चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये थीटा एंगल इस तरीके से कवर कर लेता है, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, मैंने थीटा की वैल्यू पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस कोलिजन में भी थे, है ना, ये लाइक लीनियर मोमेंटम के जैसा ही कुछ है, बट वहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना। तो लेट्स सॉल्व इट। देखो यहाँ भी सिस्टम अगर हम ले ले दिस, ये ब्लॉक और इस रॉड का सिस्टम ले ले, तो क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, अबाउट पॉइंट ओ। देखो दिस इज द पॉइंट ओ, यहाँ से इस तरह से ब्लॉक जा रहा है अबाउट वेलोसिटी v, तो ये डिस्टेंस कितना है, लेंथ के बराबर। तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, तो यहाँ पे एम वी की जगह वी, आर की जगह पे एल, एम वी एल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज एम वी एल, ओके। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ, कैसे निकालेंगे। तो देखो अब दोनों ये चिपक गए हैं ना, चिपक चुके हैं, चिपक चिपक के ये साथ जा रहे हैं, और साथ जाते 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 ये यहाँ पे आके थीटा एंगल पे आके रुक गए। इस पॉइंट पे इसके पास, इस पॉइंट पे इसके पास एक्चुअली ठीक है, अब जो चिपक गए हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे जरा सोचो। तो एल होता है आई ओमेगा, एल क्या होता है आई ओमेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, देखो रॉड के लिए अलग निकाल लो और मास के लिए अलग निकाल लो, ठीक है ना। रॉड के लिए कैसे निकलेगा बताओ, 2ml²/3 इंटू ओमेगा, है ना, ओके। और इस मास के लिए बताओ ml² ओमेगा, क्यों, क्योंकि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2ml²/3 और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml² ओमेगा, सॉरी ml²। तो इस कारण से दिस विल बी आवर एक्सप्रेशन, बहुत ऑब्वियस, ठीक है। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा बताओ, ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से हमारा क्या निकल जाएगा ओमेगा। इनिशियल मोमेंटम था mvl, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, दोनों का, अब से दोनों का लेंगे ना, रॉड के लिए अलग निकाल लेंगे एंगुलर मोमेंटम, और स्मॉल m के लिए अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक बार याद रखना कैपिटल M की वैल्यू 2 है, मतलब रॉड का मास इतना है, ठीक है, इसलिए 2ml²/3 आ रहे, तो ml²/3 आता है ना। अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा रॉड का, ml²/3, बट यहाँ मास की वैल्यू 2 है। चलो इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ से m सब में से कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, इट विल बिकम v। अच्छा एक और चीज कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ से भी l, यहाँ से भी l कैंसिल हो जाएगा,
इट विल बिकम v बराबर 2 ओमेगा एल बाय 3 प्लस ओमेगा एल। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3 ओमेगा एल, यहाँ से ओमेगा क्या आ गया 3v/5l, v कितनी थी 6, तो इट विल बिकम 18/5 क्योंकि l की वैल्यू भी 1 है, 18/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है ना, तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा जस्ट कोलिजन हुआ उस समय जो एंगुलर वेलोसिटी है रॉड की वही है ओमेगा। ठीक है, 18/5 मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वही है ओमेगा। चलो आप चाहो तो उसको ओमेगा नॉट भी लिख सकते हो क्योंकि इनिशियल जस्ट आफ्टर द कोलिजन है ना, तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन इस तरह से ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आई 18/5। अब देखो इसी ओमेगा नॉट के कारण ये ऊपर जाएगा, इसी ओमेगा नॉट के कारण ये क्या जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये कुछ थीटा एंगल जाके ये रुक जाएगा, तो हमें उसी थीटा की वैल्यू याद रखें, पता करनी। ठीक, लेट्स सॉल्व इट। सोचो यहाँ से क्या करेंगे बताओ, देखो यहाँ से क्या करेंगे, हमें एक जगह की एंगुलर वेलोसिटी पता है, दूसरे जगह का भी पता है ना, वो दूसरे जगह जहाँ पे ये रुक गया वहाँ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अपने को थीटा निकालना, क्या बेस्ट रहेगा यहाँ करना, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बेस्ट रहेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। इनिशियली कितना था बताओ, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। फाइनली कितना हो गया, फाइनली देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, देयर इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखो ये जो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, जब ये रॉड रुका होगा तो। ठीक है, जब ये रॉड रुका होगा तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड यहाँ है, तो अब कहाँ आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया होगा इस तरह से, है ना, थोड़ा सा ऊपर आ गया। देखो ब्लॉक पहले यहाँ था, अब ब्लॉक कहाँ आ गया है, यहाँ। ठीक है, तो ब्लॉक कितना डिस्टेंस ऊपर गया बताओ, कितना गया होगा, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ मास है ये कितना डिस्टेंस ऊपर गया होगा, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ आ गया होगा, सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर ऊपर गया होगा, L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो आपको मैंने एक कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान रखना। मान लेते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये थीटा एंगल ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, मैं इधर बता देता हूँ, आई होप। मान लो ये इस तरह से एक पेंडुलम है और ये थीटा एंगल ऊपर चलेगी, तो अगर मैं पूछूं कितना हाइट ऊपर गया तो ध्यान देना क्या होगा आंसर, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आपने एकदम रिमेंबर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, देखो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था, L/2 पे, इसलिए L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये ब्लॉक ये जो स्मॉल एम था पहले कहाँ था, L पे, से L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। ओके, वेरी गुड। क्या होगा हमारा बताओ, mgl1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल ब्लॉक, मतलब स्मॉल इस ब्लॉक का। रॉड का कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, 2mgl1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। ठीक है ना, देखो m का जगह क्या आ जाएगा यहाँ बस 2m आ जाएगा, है ना, 2m। हाइट कितना गया है, L/2 cos L/2 1 माइनस कॉस थीटा, m की जगह 2m, g की जगह g। ठीक है, अब इसको अब देखो आपको सब कुछ पता है ना, ओमेगा नॉट कितना था याद करो, 18/5, 18/5। अच्छा, बस यहाँ पे आई की वैल्यू अपने को चाहिए, आई की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, आई कैसे निकालेंगे इस सिस्टम का, इस सिस्टम का आई क्या होगा, ये सिस्टम है ना, इसका आई क्या हो जाएगा बताओ, इस एक्सिस के अबाउट। तो रॉड का हमारा हो जाएगा ml²/3, सॉरी 2ml²/3, क्योंकि रॉड का मास 2m है, और इसका क्या हो जाएगा ml², इट विल बिकम 5/3ml²। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5/3ml² ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको भी थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, ये 2 कैंसिल हो जाए, इट विल बिकम 2mgl1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको देखो ये बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया है।
ठीक है ना, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, आपको मास की वैल्यू पता रहेगी, एल की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है आपको यहाँ से, ठीक है, एल 1 है, मास भी 1 है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखिएगा कॉस थीटा की जो वैल्यू आई, दैट इज आई थिंक इट्स 23/50, कितना 23/50, थीटा की वैल्यू आ जाएगी नियरली 63 डिग्री। दिस वाज द होल सिनेरियो, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया, बहुत ही कंसेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली यहाँ पे अगर आप थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं करोगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ क्या हुआ था, एक ब्लॉक था जो कि एक रॉड से टकराया, जो कि रेस्ट में था, टकराते वक्त क्या कंजर्व हुआ, एंगुलर मोमेंटम, उसके हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, वो एंगुलर वेलोसिटी, जिससे कि रॉड और मास ऊपर की तरफ जाएगा। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से थीटा निकाल लिया, ठीक है ना। और क्योंकि जब जहां पे एक्सट्रीम केस होगा, मतलब जहां पे रॉड रुकेगा, वहां पे रॉड के पास क्या होगा, रॉड मास सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। चलो एक, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो एक बार। तो देखो क्या है क्वेश्चन, इस एक्सिस के अलोंग हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए, है ना, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हमें, स्क्वायर है क्या, हाँ स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हमें मास दिया होगा, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान देना, स्क्वायर ये जो, एक्चुअली ना थोड़ा फोटो गड़बड़ है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दिया है, बट ये स्क्वायर है, सही है ना। ध्यान देना, ये जो दूरी होती है स्क्वायर की, दिस इज व्हाट, ये जो डिस्टेंस होता है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, a/√2। ऑब्वियस सी बात है, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, a/√2, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, कर लो, a/√2, क्योंकि ये स्क्वायर है, ध्यान देना, ये डिस्टेंस a/√2, तो ये भी a/√2, ये भी a/√2, और ये टोटल यहाँ से कॉर्नर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, √2a। बस इतना ही जानना था। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, दो तरीके निकाले, एक तो डायरेक्ट निकाल लो, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर निकाल लेते, आई नेट क्या हो जाएगा, देखो इसका तो जीरो हो जाएगा, ये वाला मास का क्या हो जाएगा, जीरो, जो एक्सिस पे है मास उसका क्या हो जाएगा, जीरो। ओके वेरी गुड। इसका कितना हो जाएगा, इसका एक्सिस से देखो दूरी कितनी है, a/√2, तो m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर गुना दो, क्योंकि इसका भी वही होगा, प्लस m इंटू √2a का होल स्क्वायर, m इंटू √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इट विल व्हाट, ma² 2 इंटू 2 प्लस 2ma², ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3ma², दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो अब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बताओ, आई ओमेगा, सिंपल, आई हमारा क्या है 3ma² इंटू ओमेगा। अच्छा यहाँ ए की वैल्यू इन्होंने एल रखा है, तो 3ml² ओमेगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, बहुत ईजी था। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे एल, क्या करना था, एल इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, L1 जीरो हो जाता है क्योंकि एक्सिस पे रह रहा है, फिर L2 निकाल लेते, L3 निकालते, L4 निकाल लेते, वो भी टेक्निक सही है। चलो ये भी एक क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, करो करो। हाँ मेंस 2021 मतलब पिछले साल का ही क्वेश्चन है, बड़ा सही क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, दिस इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, किसके साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो पूछा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो हम मान लेते हैं पार्टिकल अभी यहाँ पे है, तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम बताना, मान लेते हैं वेलोसिटी v, ये डिस्टेंस r, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, l mvr, और डायरेक्शन किधर होगा, एबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर, मतलब इस डायरेक्शन में होगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, ऊपर की ओर, है ना, यही होगा, ठीक है, अपवर्ड। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे पॉइंट 1, चलो पॉइंट 2 पे भी निकालते इस तरीके से। यहाँ भी वेलोसिटी v है क्योंकि उन्होंने दे रखा है ना, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से m, वेलोसिटी फिर से v है, और डिस्टेंस फिर से r, और डायरेक्शन फिर से ऊपर की तरफ। आप इवन कोई तीसरा पॉइंट भी ले लो, यहाँ भी वेलोसिटी v है, डिस्टेंस r है, मास अभी भी m है, तो यहाँ भी L3 क्या हो जाएगा, mvr, और डायरेक्शन फिर से कैसे होगी, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताओ,
आर पे हाथ रख के वी की तरफ मोड़ देना है। ये इसके डायरेक्शन के लॉन्ग डायरेक्शन होता है, आर क्रॉस बी हमेशा एबव द प्लेन ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो बस, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दिस सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दिस सर्कुलर मोशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 4m, ठीक है, एक रॉड है जिसका कि मास 4m है, और इस, और ये क्या कर रहा है कि अबाउट पाइवेटेड अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है ना, अपने सेंटर के अबाउट ये क्या है? पाइवेटेड। ओके, सेंटर के अबाउट ये क्या है? पाइवेटेड, इस तरह से ये पाइवेटेड। चलो बहुत बढ़िया। अब body of mass m moving with velocity v making an angle theta equals to pi by 4 to the rod collide with one end of the rod and stick to it। मतलब कि कुछ इस तरह से कोई बॉडी होगा जो कि थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 इस तरह से चल रहा होगा 45 डिग्री, और यहाँ पे आगे इस तरह से चिपक गया होगा, है ना, और इससे चिपक गया। तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन? कोलिजन से जस्ट आफ्टर क्या होगा? देखो बताओ क्या होगा, यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। अभी भी देखो एंगुलर स्पीड निकालना हो ना जस्ट आफ्टर द कोलिजन, कुछ मत करो, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर लो, ठीक है ना। अपने को बस वो कर लेना है, काम हो जाएगा। देखो ध्यान देना, इधर v है, इधर क्या हो जाएगा? v बाय रूट टू, और इधर भी क्या हो जाएगा? v बाय रूट टू। ओके, क्या इस वेलोसिटी का कोई रोल है कोलिजन में? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वेलोसिटी का रोल है। जब ये कोलाइड किया हुआ इस तरीके से, तो इस वाला वेलोसिटी का यहाँ पे रोल, ठीक है। और इस एक्सिस से दूरी कितनी है इसकी? l बाय टू। तो व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताओ? m v बाय रूट टू इंटू एल बाई टू। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आई ओमेगा, आई ओमेगा, ठीक है, एम वी एल बाई टू रूट टू। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? क्या हो जाएगी? एम एल स्क्वायर बाय टू एल प्लस, इसका भी लेंगे हम, एम इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर इंटू, बस अपने को इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाना, ठीक है ना। ध्यान देना, रॉड का मास हमारा 4m है, रॉड का मास क्या है हमारा? 4m, ठीक है, रॉड का मास है अपना 4m, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, आई थिंक इसका आंसर है 3b/7l, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अगेन दिस इज आल्सो बहुत इजी सा सवाल है। देखो क्या कह रहा है ना, एक रिंग, एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन अगर आपने डिकोड कर लिया ना एग्जाम में, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको डिकोड कर, देखो डिकोड कैसे करेंगे। कभी भी आपको लाइक एंगुलर स्पीड पूछ देना, तो एक बार कोशिश करना कि एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट लग सकता है, ये ट्राई करने की कोशिश करना। एंगुलर स्पीड पूछ दे, क्योंकि या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई पूछ देता है और आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, तो कोशिश कर। कह रहा है एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका कि मास m है, रेडियस क्या है? स्मॉल r। ओके, ये अपने एक्सिस के लंब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब क्या किया हमने, इस पे दो मास कनेक्ट कर दिए स्मॉल एम डायमेट्रिकली। तो व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी? ठीक है, व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी? देखो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? आई ओमेगा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इनटू ओमेगा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आई डैश ओमेगा डैश, ये हमें ओमेगा डैश चाहिए, ओमेगा डैश क्या हो जाएगा? आई ओमेगा बाय आई डैश, आई ओमेगा बाय आई डैश, ठीक है ना। व्हाट इज आई? हाफ सॉरी एम आर स्क्वायर, रिंग का क्या होता है? एम आर स्क्वायर, कैपिटल एम आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू ओमेगा। व्हाट इज आई डैश? आई डैश क्या होगा बताओ? रिंग का इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब एम आर स्क्वायर प्लस टू स्मॉल एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम एम ओमेगा प्लस एम प्लस टू, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो देखो हमने नियरली बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं इस पे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, आपको इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेना, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा आराम से सॉल्व करना। आपको देखो ध्यान देना इस क्वेश्चन में कि लाइक अपने को वही वेलोसिटी लेनी है जिसके कारण कोलिजन हुआ है, बस यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, बाकी तो ये काफी इजी, ठीक है। चलो
बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। देखो मेंस में इसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा इससे, ठीक है, ध्यान देना इसी लेवल के रहेंगे, नॉर्मल से रहेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चन को खुद से कर लिया और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा तो आपको बहुत फायदेमंद हो। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।